मित्रों, यूं तो हर दिन अच्छे रहते हैं, परंतु फिर भी समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उन दिनों में भी कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बहुत ही खराब गुजरते हैं। उसी से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि दिनों में भी थोड़ा सा फर्क रहता है, फिर समय में भी फर्क रहता है। जैसे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का अलग महत्व है और सूर्योदय का अलग महत्व है और दोपहर का अलग और संध्या का अलग। इस प्रकार से आज हम आपको नव वर्ष की शुरुआत सोमवार से हो रही है, उस दिन का आपको विशेष महत्व और विशेष तिथि और योग बताएंगे। आप क्या इसमें कर सकते हैं और क्या बेहतर आपको होगा। जय गुरुदेव। मित्रों, ज़्यादातर लोग अच्छे योग की और अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हैं। अभी हमने कल परसों एक पुष्य योग का डाला था, पुष्य नक्षत्र था उसमें, जिसको किसी को साधना सिद्धि या कोई तंत्र मंत्र करना था, उसके लिए हमने वह विधिवत बताया था और लोगों ने काफ़ी प्रशंसा भी की है उसकी, और लोगों ने प्रसन्नता भी जाहिर की है। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम आपकी जानकारी में यह बात आई और आपने उसका प्रयोग उपयोग साधना में किया है। मित्रों, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो, जिससे आप अपने जीवन में सरलता से कुछ हासिल कर सकें। इसीलिए आज हम नव वर्ष की बेला में जो सोमवार से शुरू हो रही है, उसमें हम एक वशीकरण मोहिनी मंत्र का जाप बताएंगे। वह जाप आपको नव वर्ष में शाम की यानी रात में करना है और उस दिन बहुत ही अच्छा योग भी है, क्योंकि आयुष्मान योग है, यानी आयु को प्रदान करने वाला। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है या पैर छूता है तो वह आशीर्वाद के रूप में आयुष्मान भव बोलता है। मित्रों, यह एक बुजुर्गों की, ऋषियों की, संतों की और बड़े बड़े विद्वानों की भाषा है। उन्होंने यह शिष्टाचार हमारे सभी भाई बुजुर्गों को सिखाया है और वह चला आ रहा है। इसी कारण से आप उस आयुष्मान योग का महत्व समझकर आप उसे उपयोग में लाएं, यानी उस दिन सोमवार को यह मंत्र हम जो बताएंगे उसकी साधना करेंगे तो आपको बहुत ही वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। यह मंत्र आपको लगातार 21 दिन करना है। सोमवार से आप करेंगे और रात्रि का समय आप चुनाव कर लीजिए, 10 बजे, 11 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। 9 बजे के बाद ही करना चाहिए, तो आपको उस वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। उसका जाप आपको 15,000 मंत्रों का करना है। आप 21 दिन में 15,000 मंत्रों का आप जाप कर लें। आपको केवल नियम बनाकर करना है, बीच में कोई गैप अंतराल नहीं होना चाहिए और इतना सरल मंत्र है, आप उसे आराम से कर सकते हैं। आप स्वच्छ होकर बैठें, धूप दीप अगरबत्ती रख लें, कुछ पुष्प रख लें सुगंधि के लिए, शांत वातावरण हो, एकांत हो तो अच्छा है, वैसे रात में एकांत हो ही जाता है, और आप बैठकर इस मंत्र का आप जाप करेंगे। मंत्र यह है: ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोक नाथाय ओम फट स्वाहा। इसके बाद आपको यह कार्य करने के बाद सोमवार जब आप आते हैं जाप करते हुए, तो इसी तरह जब आपका जप पूरा हो जाएगा, यानी किसी अब 21 दिन में कौन सा दिन पड़ता है वह आपको देखना है, परंतु जप पूरा होने के बाद आपको रविवार को इसमें हवन करना है।
रविवार को आप हवन कर दें, गूगल वगैरह डाल दें और कुछ ऐसी सामग्री डालें जो सुगंधित हो और हवन 108 मंत्रों से करें। और इष्ट का ध्यान आपको रखना है। भैरव जी का यह मंत्र है और यह आपको सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद सिद्ध, यह मानिए आप 15,000 का जाप कर लिया तो यह आपको सिद्ध हो गया है। अब उसके बाद हवन के बाद अगला जब सोमवार आएगा तो उस सोमवार को आपको 11 लोगों को लेकर सोमवार के दिन आप रात में उसी समय बैठकर आप अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने का आपने तरीका जाना ही होगा, या नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। उन 11 लोगों को आप अपनी हथेली पे रखें और एक हाथ में रख लें और आप मंत्र पढ़ते जाएं, 108 मंत्र पढ़ते जाएं। हर मंत्र पर आप इसे फूंक मारते जाएं तो 11 लोगों पर आपका मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। आप इसे फिर वहां रख दें, रखकर आप किसी जगह आप गुप्त स्थान पर इसे रख लें। यह अभिमंत्रित लौंग आपको उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, वह किसी भी प्रकार से खिलाना है तो आप देखेंगे कि वह आपके वशीभूत होने लगेगा, आपसे प्रेम करने लगेगा और आपकी कही हुई बातों को नकारेगा नहीं, परंतु आपको भी अपने व्यवहार में मधुरता, शिष्टाचार और प्रेम की भाषा बोलना है। कटुता की भाषा आपको कभी नहीं बोलनी है, तब यह वशीकरण का कार्य करता है। और वैसे तो हर वशीकरण वाले को प्रेम की भाषा, मधुर भाषा हमेशा बोलना चाहिए। वशीकरण आप करें या न करें, इसका एक अलग ही महत्व होता है। मित्रों, यह 9 वर्ष का तोहफा हमने आपको दिया है। भैरव जी का यह मंत्र आपको अपने प्रियजन को या अपने दुश्मन को भी वह मित्र बनाने का कार्य करेगा और अपने प्रियजन को भी, जो आपसे दूर रहता है, उसे करीब लाने का यह प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। और कुछ कोशिश आपको अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने कर्तव्यों से भी करना होती है। ऐसा नहीं कि सामने वाला वशीकृत होकर कर रहा है और आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर वह कार्य कैसे करेगा। इसलिए मित्रों, हम आपको जो भी उपाय बता रहे हैं, आप तरीके से करेंगे तो वह कार्य करने लगेगा। और यह आपकी आस्था पर निर्भर करता है, विश्वास पर निर्भर करता है, आप कितने विश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करते हैं। इसमें भैरव जी का ध्यान आपको करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। मित्रों, कोई भी मंत्र सामान्य मंत्र नहीं होता, वो किसी सिद्ध पुरुष द्वारा चुनाव करके ही यह बनाया जाता है, तब जाके वह कार्य करता है और उस व्यक्ति तक, उस देव तक वह वाणी, वह मंत्र का जाप पहुंचता है, तब उस साधक को कल्याण की स्थिति में पहुंचाता है वह मंत्र और उसको शक्ति प्रदान करता है। जय गुरुदेव। मित्रों, आपका कल्याण हो, करें, कोई बुरा कार्य ना करें, यही मेरी